कंझावला मामले में लड़की की दोस्त का बयान, मीडिया को बताई उस रात की कहानी, कहा दोनों के बीच होटल में नहीं हुआ था झगड़ा। दोस्त के मुताबिक होटल से भारी मात्रा में शराब पीकर निकली थी मृतक लड़की। गाड़ी चलाने से मना करने पर होटल के बाहर हुआ विवाद। दोस्त का खुलासा, कहा वारदात वाले दिन अंजलि का बॉयफ्रेंड से हुआ था झगड़ा। होटल में अचानक घर जाने की जिद कर रही थी। दोस्त के मुताबिक आरोपी लड़कों को पता था कि उनकी कार के नीचे लड़की फंसी है। गाड़ी में म्यूजिक भी नहीं बज रहा था। हादसे के बाद अंजलि को अकेले छोड़ने के सवाल पर दोस्त ने कहा, मैं डर गई थी इसलिए वहां से भाग गई। भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली में हुआ अंजलि का अंतिम संस्कार, जमा हुई लोगों की भारी भीड़। सीएम केजरीवाल ने अंजलि के परिवार को 10 लाख मुआवजे का ऐलान किया, बेटी को न्याय दिलाने का वादा किया। कंझावला केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दी जानकारी। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चोट और शरीर के घिसटने की वजह से हुई लड़की की मौत। पुलिस ने कंझावला केस में की पुष्टि, मामले में रेप का कोई एंगल नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से की फोन पर बात। जलवायु परिवर्तन और कॉमनवेल्थ देशों के मुद्दों पर हुई बातचीत। दिल्ली में 16 और 17 जनवरी को होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पीएम मोदी सहित लगभग 200 सदस्य होंगे शामिल। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विधानसभा और लोकसभा चुनावों की रणनीति पर होगी चर्चा। जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने पर लग सकती है मुहर। यूपी पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा देश का मनोबल गिरा रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिखा राहुल का डुप्लीकेट, आसपास से जुटा लोगों का हुजूम। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह का नीतीश कुमार पर विवादित बयान, कहा हाथ में कटोरा लेकर विशेष राज्य का दर्जा मांगने विमान से दिल्ली जाते हैं। सुधाकर सिंह के बयान पर तेजस्वी का जवाब, बोले ऐसी टिप्पणी करना मतलब बीजेपी की नीतियों का समर्थन करना। मेरे और लालू यादव के अलावा कोई तीसरा बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। बिहार के वैशाली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की और कहा कि मैं बिहार की धरती को नमन करता हूं, बिहार बदलाव चाहता है। नड्डा की रैली पर सीएम नीतीश का तंज, कहा बीजेपी को देश के लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए ही काम करना है। राजौरी में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, आतंकियों की तलाश के लिए अभियान जारी। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज बंद का किया ऐलान। राजौरी में किलिंग के खिलाफ जताया विरोध। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव के पैतृक घर पर हमला, हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ की और आग लगाई। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर फिर से पत्थरबाजी, बीते 2 दिनों में 2 बार हुए हमले, मामले की जांच के आदेश दिए गए। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने का मुद्दा गरमाया, सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर स्थानीय लोग नाराज, हल्द्वानी में निकाला कैंडल मार्च। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सियासी घमासान, मामले की जांच के लिए समाजवादी पार्टी के 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आज हल्द्वानी पहुंचेगा। एमपी में विपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने बीजेपी आरएसएस नेताओं की अश्लील सीडी होने का किया दावा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर गुमराह करने का लगाया आरोप। पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर महिला अधिकारी की तैनाती, कैप्टन शिवा चौहान बनी सियाचिन में पोस्ट होने वाली पहली महिला अधिकारी। कैप्टन शिवा चौहान 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद पोस्ट पर हुई तैनात, सामने आया उनका वीडियो। देश में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की जल्द होगी शुरुआत, हेरिटेज लाइंस पर दौड़ेंगी हाइड्रोजन ट्रेन। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी, कई राज्यों में चल रही है शीतलहर। एमपी में ठंड के चलते स्कूलों का समय बदलने के निर्देश, श्योपुर और जबलपुर में डीएम ने स्कूलों के लिए जारी किया निर्देश। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में ठंड और कोहरा जारी, मौसम विभाग ने 6 जनवरी के बाद बर्फबारी का अनुमान जताया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में नए साल की पहली बर्फबारी, सैलानियों ने उठाया खूबसूरत नजारे का लुत्फ। सिक्किम में उत्तर से लेकर पूर्व तक बर्फबारी का अनुमान, पहाड़ी इलाकों में बारिश की भी संभावना। G20 से पहले आगरा का भी हो रहा है सौंदर्यीकरण, शहर में सफाई पर दिया जा रहा है खास जोर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फिर दिखा तेंदुआ, वन विभाग और पुलिस टीम को बुलाया गया, पिछले हफ्ते भी मिली थी तेंदुआ दिखने की जानकारी।
यूपी के बांदा में अस्पताल में मरीजों के बीच घूमते दिखे जानवर, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे एरिक गारसेटी, लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर रहे हैं एरिक। पाकिस्तान में गहराया बिजली संकट, बाजार मॉल को जल्द बंद करने के निर्देश। चीन के अस्पतालों में दिख रही है भारी भीड़, इमरजेंसी में कोविड का इलाज करवाने के लिए मारामारी। यूरोपीय संघ ने चीन को कोविड से निपटने के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, कहा वैक्सीन भी डोनेट करने की पेशकश की। ब्रिटेन में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से हालात बिगड़े, स्टाफ की कमी से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा। ब्रिटेन के हजारों रेल कर्मचारियों ने की हड़ताल, पूरे हफ्ते प्रभावित रह सकती है रेल सेवा, ब्रिटेन की लगभग आधी रेल लाइनें बंद। कैलिफोर्निया में तूफान के बाद तबाही, पेड़ गिरने से कई घरों और गाड़ियों को नुकसान। कैलिफोर्निया में चट्टान से गिरी एक टेस्ला कार में सवार 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अजरबैजान में बड़ा सड़क हादसा, तेल टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद धमाका। कोसोवो सर्बिया विवाद के बीच कोसोवो में सड़कों को ब्लॉक कर रहे ट्रक हटाए गए, नेटो शक्ति सेना ने हटवाए बैरिकेड। स्पेसएक्स ने 2023 का पहला मिशन लॉन्च किया, लो अर्थ ऑर्बिट के लिए भेजा रॉकेट। बिना हिजाब के शतरंज खेलने वाली ईरानी खिलाड़ी को मिली चेतावनी, सूत्रों के मुताबिक फोन पर ईरान वापस नहीं लौटने की मिली चेतावनी। सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नस्र से जुड़ने के बाद रियाद पहुंचे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्लब के फैंस ने किया जोरदार स्वागत। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।